हाँ जी, ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵੌਇਸ ਆਡੀਬਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, प्लीज कैमरा ऑन रखा जी। अज के सैशन के लिए 5-7 मिनट कैमरा ऑन लिखा है। बलविंदर जी तुसी पिक क्लीयर स्क्रीन शॉट ले लियो जी। बलविंदर जी सुन रहे हो ना जी आवाज? प्लीज कैमरा ऑन कर लो सारे जने। अच्छा और नहीं कुछ आ गया है ना? एक तो वेटिंग की कार हुई नहीं हैगी है हाँ कौन सी मीटिंग है? यार मीटिंग सी ना अतकी दी आज कितनी है? तीजा देखी 16 मई मीटिंग नहीं 16 मई की मीटिंग नहीं यार इतने भी तो आए है ना। नहीं 16 नहीं एक मिनट यार तू ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਤੀਜਾ ਮਈ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ 16 ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਤਾ मनदीप सिंह है ना स्टेट काउंसिल। हाँ जी स्टूडेंट्स बार बार ना कहना पे क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है अपना। कैमरा तुसी अपना ऑन कर लो प्लीज। सारे स्टूडेंट्स नु बार बार ना कहना पे अपना कैमरा ऑन कर लो। डॉक्टर साहब ने कहा सीगा तुसी सारे जने कैमरा एक बारी ऑन रखोगे 5 मिनट के लिए। अज का सैशन अपना स्टार्ट करन जा रहे हैं नाल प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो 5 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लो सारे जने फिर से ऑफ कर दियो। कित्थों करना इत्थों जी आप अज का सैशन जो स्टार्ट करते हैं बस एक अद्धा मिनट वेट करो। अजे भी बार बार कहना पै रहा है कैमरा ऑन कर लो सारे जने प्लीज बार बार ना घवाओ। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी तो आप चलो अज का सैशन जो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी पिक क्वालिटी क्लीयर है जी सारे नू?
ठीक है जी। हाँ जी, तो चलो अज का सैशन आप स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला 3D फिगर्स 2D फिगर्स में आप फॉर्मूले लर्न कर लिए सीगे। तो 3D फिगर्स किहड़ियां होंदियां जिहड़ियां जिस विच हाइट वैक्टर भी आ जाता है। ठीक है जी। तो आप हुण स्टार्ट करन जा रहे हैं अज का टॉपिक। तो सब तो पहला जिहड़े आप कल फॉर्मूले लर्न किए सी, परसों भी किए सीगे, तो 3D फिगर्स के फॉर्मूले लर्न करने लई हाँ जी देखो जी, सब तो पहला तुसी 2D फिगर है सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस तुसी जानते हो कि हुंदा है 2 पाई आर। ये 2D फिगर है। इस तो आप मूव करांगे 3D फिगर्स वाल। तुसी दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक था पाई आर और एक एल इंटू बी। ये दो फॉर्मूले तुसी लर्न करके रखने हैं, दो फॉर्मूले तुसी लर्न करने हैं। तो सब तो पहला 2D फिगर तो 3D फिगर वाल आप मूव करना है। तो ईजी ट्रिक्स देखो, एक तुसी पाई आर याद रखना है, एक तुसी एल बी याद रखना है। हाँ जी, एक पाई आर और एक एल बी। हाँ जी, तो सब तो पहला ये वाली फिगर तुसी लास्ट फॉर्मूले पढ़ी सीगी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होंदा है? एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होंदा है? एल इंटू बी। और पेरीमीटर किसके बराबर सी? 2 इंटू एल प्लस बी। तो रेक्टेंगल की शेप की 3D फिगर्स केड़ी हुंदी है, कोई दस सकता है जी? रिप्लाई कर सकता है। 3D फिगर्स रेक्टेंगल्स तो जी बनती हो क्यूबॉइड। तो देखो ये फिगर क्यूबॉइड अपनी क्यूबॉइड फिगर ऐसे फॉर्मूले आप एल बी की फॉर्म किमें याद करांगे। सब तो पहला इन फॉर्मूले है कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इन फॉर्मूले कवर्ड सरफेस एरिया जो लास्ट टाइम भी आप मेंसुरेशन की क्लास लगाई थी, उदों तुहानू दस्सिया सीगा कि जिहड़ा कवर्ड सरफेस एरिया है पंजाबी दे विच इसनूं टेढ़ी सतह दा क्षेत्रफल बोलते हैं, हिंदी दे विच इहनूं पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो कवर्ड सरफेस एरिया की हुंदा है सिर्फ 4 दीवारां। टोटल कितनी दीवारां होंदियां? 4 दीवारां का क्षेत्रफल पता करना है। तुसीं की करना है, अपने को जिहड़ा पेरीमीटर का फॉर्मूला लर्न है वो तुसीं फॉर्मूला लर्न रखना ही रखना है, 2 इंटू एल इंटू बी, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला तुहानू लर्न सीगा। तो इंटू की कर देना सिर्फ एच, क्योंकि ये एक हाइट फैक्टर आ गया। बस उस फॉर्मूले नू ही लर्न करके रखना है और वो कितना ऐड कर देना है? सिर्फ एच ऐड कर देना है जी। क्लीयर है जी सारिਆਂ ਨੂੰ? फॉर्मूला देखो जी, फॉर्मूला टाइप करना, सिर्फ पेरीमीटर जो आप पहला याद किया गया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक हाइट फैक्टर ऐड कर देना है। हाँ जी, तो फिर वॉल्यूम का भी नाल एल इंटू बी तो आप एरिया फाइंड किया ही होया सीगा। ठीक है, तो एक होर फैक्टर की आ जाऊगा एच। तो अपने को देखो रेक्टेंगल के दो फॉर्मूले याद करने नाल ही अपने क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। हाँ जी, क्लीयर स्टूडेंट? दसो जी ये सारे दो फॉर्मूले जी, आपको एक्स्ट्रा कोई लेबर नहीं करनी पेगी। एक ट्रिक ही होगी कि लेंथ इंटू ब्रेथ आप एरिया फाइंड किया सी। हाँ जी निवेश जी, एल इंटू बी अपने को एरिया का फॉर्मूला है किस चीज का? रेक्टेंगल का। तो वॉल्यूम का फाइंड करना है, वॉल्यूम ते एरिया जी लगभग सेम चीज होगी, क्योंकि 2D फिगर आप एरिया फाइंड करते हैं और 3D फिगर के आप फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। तो एक हाइट फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हाइट फैक्टर की लगा देंगे नाल एच लगा देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ आपको याद ही सी रेक्टेंगल का, इंटू एक एच और लगा देंगे। तो 3D फिगर्स के कोई ज्यादा ट्रिक्स नहीं गया, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने पैणगे आपां नूं।
ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 × L+3। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਈਟ ਫੈਕਟਰ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, H ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2 ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਮ 'ਚ? 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ 2 × 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, L+B और H बार रख लो, मतलब 2 ਤੇ H ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, L+ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? B। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਊਬਾਇਡ ਦੇ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁੱਲ ਫੇਸ 6। ਤਾਂ 6 ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ L × B, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਿਖ ਲਓ, प्लस फिर नेक्स्ट टू B × H और फिर फर्स्ट से लास्ट H × L, टोटल कितनी हो गया? 6। हाँ जी, ये फॉर्मूला तुसी एक लर्न करना है, बस वो अपने वॉल्यूम को लर्न कर सकते हैं। 2 टाइम्स L × B, फिर B × H, फिर H × L। इस वे नाल आपां फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जेकर आपां पूरे वे नाल करिए, ये वाली 4 दीवारां तां आणगियां, इहदे विच ऐड कर दो ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श, भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। प्लस ऐड कर दो 2 × B × L × B, क्योंकि फर्श दे विच लंबाई ते चौड़ाई होंदी है। हाँ जी, ऑफ कर सकते हो वीडियो अपनी। थैंक यू वेरी मच सारे का। हाँ जी, तो नैक्सट जी फिगर है, प्लीज ਜਿਹੜੇ नॉन मैथ स्टूडेंट्स है उन्होंने लिए इंटरेस्टिंग है जी। प्लीज मैथ स्टूडेंट प्लीज बोर ना होਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਊਬਾਇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਊਬਾਇਡ ਦੇ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ? 6। और वर्टिस कितने होंगे ਇਹਦੇ? 8, मतलब किनारे, सॉरी शिखर, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ इसਨੂੰ शिखर बोलते हैं। और एजिज कितने होंगे? 12। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੈ ਇਸਦੇ ਫੇਸ ਜਿਵੇਂ ਲਿਡੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 6 ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। वर्टिस की होंगे वाले किनारे 1 2 3 4 5 6 7 ते 8। ਜਿਹੜੇ रूम तुम बैठे हो रूम के कॉर्नर काउंट कर लो, बिल्कुल 4 उपर कॉर्नर है, 4 नीचे होंगे, टोटल 8 वर्टिस है, शिखर कह देंगे उन्होंने। और एक आ गया वर्टिस एजिज की होंगे जी लाइन है, ये वाली लाइन काउंट करो। एक लाइन होगी ये वाली दूसरी किनारे, ये तीसरी लाइन, ये वाली चौथी, ये 5वीं लाइन, 6वीं, ये 7वीं, ये वाली 8वीं लाइन, 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये वाली 12वीं। टोटल 12 लाइन्स होंगी है। ठीक है, तो एक आइलर सीगा, आइलर मैथमेटिशियन सी, उन्हें एक फॉर्मूला दिता सीगा पंजाबी दे विच, मैं इहनूं याद करवाना हुंदा वैसे स्टूडेंट्स नूं। फेसबुक ट्रिक की है दी फेसबुक। तो कोई भी पॉलीगन्स है तो ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ वर्टिस ਤੇ एजिज है वो इस फॉर्मूले के बराबर होंदी है। फेसबुक का मतलब है फलक
वर्सेस किनारे -2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਫੇਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਵਰਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਐਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਫਲਕ ਪਲਸ ਸਿਖਰ ਬਰਾਬਰ ਬ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ -2। ये फॉर्मूला है अपना। मतलब देखो तुसी चेक करो, फलक कितने है 6, शिखर कितने है 8, 8 से 6 कितने हो गए 14, 8 से 6 कितने हो गए 14, पर ये +2 आएगा। तो फिर 8 से 14 बराबर कितने हो गया एजिस +2। तो एजिस कितने है 12, 12 + 2 14। कोई भी फिगर होएगी मैथमेटिकल फिगर वो इसको सैटिस्फाई करेगी। कोई भी 3D फिगर है वो इस चीज को जी है सैटिस्फाई जरूर करेगी। ठीक है, तो यह फॉर्मूला तुसी नोट कर लेना है। तो नैक्सट आप मूव करते हैं क्यूब के वल। क्यूब वाले फॉर्मूले देखो। तो यह क्वेश्चन एग्जाम च किवें आंदा है, कई बार ऐ दिता होंदा फेस दिते होंदे है, वर्टिसिस दिते होंदे, एजिस नहीं दिते होंदे। तुहानूं क्वेश्चन कहता है एजिस फाइंड करो। तो तुसी की करोगे, जिवें आ देखो यही क्वेश्चन है सेम, 6 + 8 एजिस नहीं दिते, मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाता है। तो 14 हो गया -2 बराबर ई आ गया, एजिस कितने आ गए 12। इस तरह ही अपने को हो सकता है फेस मिसिंग होन, वर्टिसिस मिसिंग होन, तो ये फॉर्मूलेज दे नाल आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नैक्सट वाल मूव करते हैं आपां। सेकंड जिहड़ा है क्यूब। तो क्यूब तुसी देखो 2D केड़ी फिगर है, कोई रिप्लाई करेगा केड़ी 2D फिगर तो 3D फिगर्स जिहड़ी है डिवेलप होंदी है क्यूब दी। केड़ी 2D फिगर है केयर। हाँ जी, वेरी गुड जी। केयर तो ही आपां की मूव बनाने आ क्यूबॉइड क्यूब। तो हुण आपां केयर दे फॉर्मूले आपां नूं लगभग लर्न है सारिआं नूं। तो फिर एक बार दस देना, एरिया फिर किहदे बराबर हुंदा है A² ते पैरीमीटर किहदे बराबर हुंदा है 4A। ठीक है जी। तो अपने को हुण कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ते वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी। तो आपां की करदे हुंदे मल्टीप्लाई किहदे नाल करदे हां, हुणे तुहानूं दस्सिया सीगा हाइट फैक्टर नाल मल्टीप्लाई करदे हैं ना। जिहड़ा पैरीमीटर सीगा वाला देखो पहला, पैरीमीटर दे विच कितना है 4A, इहदी हाइट कितनी है, फिर हाइट तो ए ही है, इहनूं ए नाल होर मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना आ गया 4A²। फॉर्मूला डिवेलप हो गया। जे नहीं भी याद तो अपने को फिर दस्सिया भी 4 दीवारां होंदियां, उहनूं ए नाल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना जी। तो नैक्सट टोटल सरफेस एरिया, ये तुसीं फिर लर्न ही कर लेना है, क्योंकि एरिया दीवारां ते छत मिला के टोटल कितनी हो गई 6 फेसिस होंदे हैं, 6A² हो गया। ते एरिया ते वॉल्यूम का रिलेशन है, एरिया ते वॉल्यूम का की रिलेशन है, एक हाइट फैक्टर ना होर मल्टीप्लाई कर देना है। हाइट अपने को कितनी है A, तो A² × A³ आ गया। ठीक है जी। क्यूब ते क्यूबाइड के फॉर्मूले आपां नूं लर्न हो गए। मैनूं नहीं लगता पूरी लाइफ च भुलणगे इस तरीके नाल। ईजी ट्रिक है। तो प्लीज हुण मैं नॉन मैथ स्टूडेंट रिप्लाई कर दो जी, लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम तो नहीं होने फॉर्मूले दे विच। लास्ट टाइम भी वैसे बहुत अच्छी तरह करवाए थे तुहानूं ये फॉर्मूले भी आप पूरे डिवेलप करने सिखाए थे, बट चलो ये फिर नवा वे सीख लिया आप। तो नैक्सट जिहड़ा है फिगर सर्कल दे नाल मैं तुहानूं रिलेट करदा फिगर्स नूं। सर्कल दे नाल जिहड़ी फिगर रिलेटेड है, कल भी आपां कीतियां सीगियां इस टॉपिक दे विच। सर्कल दे विच तुसीं πr नूं याद करना है, LB की जगह पे कितना याद करना है πr। तो सब तो पहला सरकमफ्रेंस सर्कल का ही फाइंड कर लिए। सरकमफ्रेंस की होंदा है पैरीमीटर, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना है, πr नू किहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना है 2 नाल। और आर फैक्टर इहदे विच लेके चलना है। पिछे कितना फैक्टर लेके चले सी आपां ज्यादातर हाइट नू, ते एचकी किहड़ा फैक्टर लेके चलना आर रेडियस। तो एरिया फिर किहदे बराबर हुंदा है आर नाल मल्टीप्लाई कर दो।
ਪਾਈ ਆਰ ਨੂੰ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ, सिलेंडर। ठीक है जी, सर्कल ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ होगी एक तरह की फिगर। ठीक है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज की आई है, हाइट एक्स्ट्रा ही है ना जी अपने को, बाकी तो दो सिलेंडर है, दो सर्कल है, एक्स्ट्रा चीज की आ गई अपने को हाइट। तो फिर अपना फॉर्मूले लर्न करते हैं हम सिलेंडर के। एक तो कवर्ड सरफेस एरिया सी, एक टोटल सरफेस एरिया, और एक फैक्टर किहड़ा आ गया वॉल्यूम। हाँ जी प्लीज देखो जी, कवर्ड सरफेस एरिया किहदे नाल रिलेटेड हुंदा है? हाँ जी स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई कर दो जी। कवर्ड सरफेस एरिया किस नाल रिलेटेड करते हैं आपां? सर्कमफ्रेंस नाल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपां नूं याद है, नाल की कर दांगे एच मल्टीप्लाई। ठीक है जी, फिर वॉल्यूम का कर लो, टोटल सरफेस एरिया थोड़ी जी बस टेंशन होंदी है आपां नूं किहदे नाल एरिया नाल, तो पाई आर स्क्वायर है इंटू की कर दो एच। हाँ जी क्लीयर है जी सारा नूं। हुण रहेगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की है तुसीं लर्न किवें करना है, 2 पाई आर एच का लेना ही लेना हुंदा है, पिछली बार करवाया सी उवें ही करवा रहे हैं। प्लस इहदे विच सर्कल किन्ने ऐड हो गए, दो सर्कल ऐड हो गए, इहदे विच दो सर्कल ऐड कर दो, सॉरी 2 सर्कल का एरिया ऐड कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये 4 दीवारां हुंदियां है, सिर्फ इहदे विच छत ते फर्श जिहड़ा है टोटल सरफेस एरिया च आपां ऐड कर दें, सर्कल का एरिया ऐड करना है ना, सर्कल का एरिया, क्योंकि पूरा बंद हो जाता है, ड्रम की शेप है जिवें ऊपर पूरा बंद हो गया। 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस तो होंदा जिहड़ी किनारा किनारा होवे, एरिया की हुंदा इहदे विच वाली चीज भी सारी। साइकिल का जिहड़ा ऊपर चक्का है वो सर्कमफ्रेंस हुंदा है, लेकिन उन्होंने पूरा फिल होवे वो की हुंदा है सर्कल का एरिया। तो ये पूरा फिल है ना एरिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਡ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਕਾਮਨ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕਾਮਨ, h प्लस कितना बन गया r। 2 पाई आर कॉमन कर लो, ਇੱਥੇ कितना बच गया h और ਇੱਥੇ कितना बच गया r। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया जी अपना। हाँ जी क्लीयर जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ तक सिलेंडर के फॉर्मूले हो गए जी अपने कोल। फिर अपने कोल चल मूव कर रहे हैं ਆਪਾਂ सिलेंडर तो बाद की ਹੁੰਦਾ है कोन। हाँ जी तो मैनू दसोगे स्टूडेंट कोन दे विच किहड़ा फैक्टर आ रहा है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? कोन दे विच सर्कल तो हैगा ही है, ਇਹਦੇ ਚ वाला फैक्टर किहड़ा आ रहा नाल? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किहड़ी है L। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, पंजाबी मीडियम च ਇਹਨੂੰ बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ठीक है, टेढ़ी ऊंचाई जिहड़ी है दी। तो फिर बहुत ही आसान है, कवर्ड सरफेस एरिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फैक्टर ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ पाई आर तो चलना ही चलना अपना। पाई आर तो मैं स्टार्टिंग ही कहता सर्कल आएगा तो आएगा ही आएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फैक्टर ਕਿਹੜਾ आ गया नाल L। क्लियर जी, पाई आर L। ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम है वो अपना, क्योंकि ਇਹਨੂੰ रिलेट करना ਆਪਾਂ सिलेंडर नाल ही, सिलेंडर ਦੇ 3 पार्ट्स कर दिते जाते हैं, फर्स्ट सेकंड ते थर्ड। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम सीगा ਜਿਹੜਾ पाई आर स्क्वायर h ਸੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ डिवाइड। हाँ जी क्लियर है जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ फैक्टर है गया जी अपना, ਕਿਹੜਾ फैक्टर है गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की है पाई आर एल तो आना ही ਹੁੰਦਾ है, प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सर्कल किन्ने है जी ਹੁਣ दसो? सर्कल ਇਹਦੇ ਚ ऐड कितना हो रहा, सिर्फ एक हो रहा है। जिवें सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ 2 हो रहे सी ऐड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ऐड हो रहे हैं? सिर्फ एक सिलेंडर का एरिया ऐड कर दो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाई आर स्क्वायर। मतलब टोटल सरफेस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ कवर्ड सरफेस एरिया तो आना ही आना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो हुण कॉमन की आ रहा ਇਹਦੇ ਚੋਂ पाई आर कॉमन आ गया दोनों जगह, ਇੱਥੇ कितना बच गया L प्लस R। सही, अपने को फॉर्मूला बन गया जी। तो नेक्स्ट अपने को 2 फॉर्मूले होर बचते हैं, देखो अभी आप ट्रिक नाल ही कर लेने लर्न।
हाँ जी, उस तो बाद अपने कोल केड़ी फिगर आ जाती है, मान लो एक सफीयर। ठीक है जी, सफीयर दे विच कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और नाल ही की है वॉल्यूम। तो एक चीज याद रख लो जी, कवर्ड सरफेस एरिया ते टोटल सरफेस एरिया जिहड़ा है वो जिहड़ा सफीयर दा है वो इक्वल हुंदा है। वो की हुंदा है इक्वल। तो ये तुसीं बस लर्न ही करना है, पाई आर स्क्वायर ये कितना होंदा है 4 पाई आर स्क्वायर। जिवें सॉरी सर्कल का एरिया कितना होंदा है पाई आर स्क्वायर, बट ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਸਰਕਲ ਜਿੰਨਾ ਧਾਗਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ और नाल ही की है वॉल्यूम। हाँ जी, तो कवर्ड सरफेस एरिया की होएगा, ਇਹਦਾ हाफ कर दो, 4 ਦਾ हाफ कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस पाई आर स्क्वायर करांगे जी, ये टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्यों कितना जी पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि बॉल ਨੂੰ हाफ करांगे। मान लो आज में हाफ की है तो 2 पाई आर स्क्वायर रह गया, बट ਇਹਦੇ ਚ एक एक्स्ट्रा सर्कल है ऊपर वाला। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਤਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਛੱਤ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਲੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕੋਲੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, बट कोहली के उपर आप ढक्कन लगा देंगे जो वो पाई आर स्क्वायर की आएगा एक्स्ट्रा आएगा, तो वो टोटल कितना बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। मान लो चाह बनाने वाला ग्लोब है, तो तुम देखिए जो भी मार्केट चो मिलता है तो वो नाल एक ढक्कन जरूर मिलता है, बट आम तौर पर आप साइड से रख दें, तो वो मिलता जरूर है चाह बनाने वास्ते, बट उन्होंने आप साइड से रख दें। जो एक्स्ट्रा पार्ट है जोड़ा वो उपर छत लगाई है वो की है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया फिर 4/3 का हाफ कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। तो हाँ जी प्लीज रिप्लाई कर दो। फॉर्मूले क्लीयर है जी सारिਆਂ ਨੂੰ, 3D फिगर्स के फॉर्मूले सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ कोई प्रॉब्लम फॉर्मूले लर्न करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ मैं आपके वालों एफर्ट बेस्ट एफर्ट कीती है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2D ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, 2D ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ 3D ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3D ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। कुछ हाँ जी, तो क्वेश्चन नोट करो जी। सब तो पहला कुछ सर्कल का क्वेश्चन है, मैं सर्कल का लास्ट थोड़ा एक फॉर्मूला जरूर रह गया जी। सर्कल का फॉर्मूला मैं तुहानू दसता सी हुणे, सैमी सर्कल का रह गया जी, वो तुसी नोट करो जी। सैमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय कितना हो गया 2, और नाल अपने को जिहड़ा इहदा पैरीमीटर है वो जरूर इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं जी, पाई आर प्लस 2r होंदा है जी। इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जी। किवें जी, क्योंकि सर्कल का पैरीमीटर कितना होंदा सीगा 2 पाई आर, उहदा हाफ करांगे तो कितना बच जाएगा पाई आर का हाफ कितना आ गया 2 पाई आर का हाफ कितना आ गया पाई आर। वो सिर्फ आ वाली फिगर आई है इन्नी, क्योंकि पूरा सर्कल जिहड़ा है ना
ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਦੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਰ ਤੇ ਆਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2r। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਪਲਸ ਡੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ circle is 36 centimeter. Find the diameter. Options 24 centimeter, 22 centimeter, 28 centimeter, D none of these. हाँ जी, पंजाबी दे विच सर्कल का परिमाप जिहड़ा 36 सेंटीमीटर है, सॉरी सैमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सैमी सर्कल। अर्ध चक्कर का परिमाप जिहड़ा है 36 सेंटीमीटर है। चक्कर का व्यास जिहड़ा है सॉरी अर्ध चक्कर का व्यास जिहड़ा है पता करो। हाँ जी स्टूडेंट रिप्लाई करो, कितना आएगा। लास्ट टाइम भी किया सी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, एनी स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। फॉर्मूला यूज करो जी। सरकमफ्रेंस के बराबर होता है पाई आर प्लस डी। डी वाला फॉर्मूला यूज कर लो तुसी, ठीक है। पर डी नहीं यूज कर सकते आप, 2r ही करांगे, डी नाल नहीं फाइंड होएगा। हाँ जी, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 36, पाई की वैल्यू 22/7, आर प्लस 2r। हाँ जी, आर कॉमन इतने रह गया 22/7 प्लस कितना रह गया 2। तो एलसीएम 7, 22 प्लस 7, 7 इंटू 2 14 हो गया। तो ऊपर 36 ना कैंसल, आर विल बी 14, सॉरी 7, 2r फिर कितना आ जाएगा 14। 14 ऑप्शन च नहीं है। हाँ जी, नन ऑफ दी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा द नन ऑफ दी। हाँ जी, R7 आ गया। 7 का फिर डबल कर देंगे, रेडियस आ जाएगा और सॉरी डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर अपने को ऑप्शन च नहीं गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन नोट करो जी सारे जने। एक थोड़ी जी चीज रहेगी जी मेरे को दसन लई, वो फॉर्मूला भी लिख लो। डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण, सॉरी साइड ऑफ क्यूब √3 बाय सॉरी डायगोनल बाय √3। एक ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। साइड ऑफ क्यूब फाइंड करनी होवे ते जे डायगोनल ऑफ क्यूब फाइंड करना होवे वो आएगा √3 इंटू ए। ये फॉर्मूलेस भी नोट कर लो। हाँ जी, द क्वेश्चन नोट करो। इफ द डायगोनल ऑफ
cube is root 12, then find the volume of cube. Options given है 8, 24, 12, 3 root 2. हाँ जी, diagonal of cube is root 12. Find the volume of cube. हाँ जी, वेरी गुड जी। बाकी नॉन मैथ स्टूडेंट प्लीज जल्दी तो जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन ਨੂੰ। ਤਾਂ देखो डायगोनल ऑफ साइड ऑफ क्यूब पहला फाइंड कर लो। साइड ऑफ क्यूब ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? डायगोनल बाय √3। डायगोनल ਕਿੰਨਾ ਹੈ? √12 ਬਾय √3। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? √12 ਨੂੰ 2 * 2 * 3 ਬਾय √3। 2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, √3 ਨਾਲ √3 कैंसल। अपने को साइड कितनी आ गई? 2 आ गई, भुजा आ गई। तो फिर क्यूब का वॉल्यूम कितने बराबर है? a * a दी पावर 3। तो a दी पावर 3 मतलब 2 * 2 * 2, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए। तो सेम क्वेश्चन तुहाडे लई तुसी करो। डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम। डायगोनल 6 सेंटीमीटर वॉल्यूम फाइंड करो। ऑप्शंस गिवन है तुहाडे कोल ए 18 √2, 24 √2, सी ऑप्शन 28 √3 एंड डी ऑप्शन 30 √3। हाँ जी, फास्ट करो जी। हाँ जी, वेरी गुड जी। हाँ जी, वॉल्यूम ही फाइंड करना है। डायगोनल्स देता है 6। बस सिंपल तुसी की करो, जरूरत ही नहीं साइड कटन दी। 6 बाय √3 आ गया ना, फिर फॉर्मूले पुट करता 6 बाय √3, ਇਹਦਾ क्यूब कर लिया करो बस। वैसे इतना लेंथी प्रोसेस करने की लोड़ ही नहीं की ना, सिर्फ अपने को ये साइड आ गई, ऐसे पुट करता ना डायगोनल 6 बाय √3। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो 6 बाय √3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 3 √3, कला 3 बन गया तो कैंसिल किया, कितना आ गया 2। तो 6 * 2 12, 12 * 2 72 √3 आ गया। √3 नीचे नहीं रहने देना, √3 ना ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 नाल नीचे कर दो। तो एक कला कितना बन गया 3, फिर ये कैंसिल करता 24। तो ऑप्शन बी। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रिक नोट करो। नेक्स्ट ट्रिक, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ फाइंड करना है या फिर ਆਪਾਂ टोटल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो अपने को फॉर्मूला वही यूज होएगा जो ਆਪਾਂ लास्ट टाइम किया सीगा। टोटल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया आ जाए तो ਇਹਦਾ लास्ट फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, सेम वही वाला फॉर्मूला ਆਪਾਂ यूज करांगे जेकर अपने कोल क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ है भी ਆਹ वाली साइड इन्नी इंक्रीज करती, दूसरी इन्नी इंक्रीज करती, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वेयर लगाने ना, आप सेंटीमीटर स्क्वेयर लाने टोटल सरफेस एरिया ते कवर सरफेस एरिया। तो इसलिए दो ही चीज़ां आएंगियां, बट जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ जाए तो उदों तुसी 3 चीज़ां ऐड करोगे, 100 + - c अपॉन 100 * 100, ये एक्स्ट्रा चीज है। ये ट्रिक तुसी नोट कर लो। तो एक बार रिमाइंड करवा रहा, मैं 2D के क्वेश्चन लेके चल रहा, तुसी फिर 3D के क्वेश्चन वाल आवांगे, क्योंकि थोड़ा जिहा अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी 2D के क्वेश्चन की। नोट करो सारे जने, सिंपल क्वेश्चन है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 25%, जेकर किसी वर्ग की भुजा हरेक भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके
ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ 25% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ 25%, if the every side of square increased by 25%, then what is the effect on its area? तो ये 2D फिगर है जी, का फॉर्मूला क्या होगा? 125 गुना 125 बटा 100 आ जाएगा ना। 125 गुना 125 कितना हो गया? चलो इन्हों कट दो, 5/4 आ गया ना। तो 125 गुना 25 625 बटा कितना आ गया? 4। तो 625 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करो, कितना आ गया? 1 22 कितना आ गया? 5 6 156.25 मतलब 56.25% इंक्रीज होएगा। देखो तुक्का लगाओगे तो फिर सही नहीं होएगा, कैलकुलेट करके देखना पैना है। हाँ ठीक है जी। वो कल वाला जो क्वेश्चन सी तुसी उन्होंने देख लिया था भी एक लेंथ की साइड जी एक इनक्रीज कर दी गई 25% है ना सिर्फ, तो उन्होंने तुसी देख लिया, ता करके थोड़ा जा रॉन्ग हो गया। हाँ जी नेक्स्ट देखो, ध्यान नाल सुनिया जी, क्वेश्चन थोड़े लिए है फास्ट, क्योंकि मैं फिर 3D फिगर से पहुंचूंगा, क्योंकि 2D थोड़ा जिहा रिवाइज हो जाए क्वेश्चन। जेकर वर्ग की हरेक भुजा की लंबाई नूं अद्धा कर दिता जाए, if the average each side of square is reduced by half, what is the effect on its area? इस दे खेत्रफल के ऊपर की इफेक्ट पेगा? ध्यान नाल देखिया जी की फर्क पेगा, रिप्लाई जरूर कर दिया करो भाई, सिंपल क्वेश्चन है बट माइंड से होने चाहिए क्वेश्चन। हरेक साइड नूं हाफ कर दिता जाए तो ये एरिए के ऊपर की इफेक्ट पेगा? हाँ जी कोई भी मैथ स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करो। हाँ जी कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा जी। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, मान लो एक साइड 4 है, नहीं जी नहीं नहीं 50% भी नहीं, नहीं तो यदि साइड हाफ करती, हाफ करांगे तो कितना एरिया आएगा स्क्वायर का? 4, तो कितना हो गया? 1/4 हो गया लॉस, मतलब 25% का लॉस हो गया जी। 25% का लॉस नहीं होगा, मतलब लॉस जो 75% ही है, बट 1/4 हो गया एरिया, ठीक है, 1/4। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि ऑप्शन दिता आता है, जो क्वेश्चन लॉस के दिता आता तो 75% लॉस आ जाएगा, जो तुहानू दिता आता है कि एरिया जो 1/4 हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो नैक्सट देखो, हाँ जी हुण आपां 3D फिगर्स का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 3D फिगर्स का देखो जी, नोट करो जी सारे जने। एक शंकु दे अर्ध व्यास दे विच 10% वाधा अते उचाई विच 20% की कमी कर दी जाए, तो इस दे वॉल्यूम के उपर शंकु के आयतन से की इफेक्ट पेगा? ऑप्शन है ए 0%, कोई फर्क नहीं मतलब, ऑप्शन बी 4% की कमी, ऑप्शन सी 3.2% की कमी, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी इंग्लिश मीडियम भी दस रहे हैं जी। इफ द रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीज बाय 10%, if the radius of cone increased by 10% and the height is reduced by 20%, height is
reduced by 20%, what is the effect on its volume? Option A 0%, option B 4% decrease, option C 3.2% decrease, none of these. हाँ जी, फॉर्मूला केड़ा यूज करांगे? 12% डिक्रीज, फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए ये वाला यूज करांगे। हाइट फैक्टर तो एक ही आएगा, पहला की है 10% इंक्रीज और 20% हाइट की है डिक्रीज अपॉन 100 इंटू 100। रेडियस 2 टाइम्स ले लांगे अपना ਇਹਦਾ 110 गुना 110 गुना 80 इंटू 100, 0 नाल 0 कैंसल, ये 0 नाल 0 कैंसल, ये वाले 0 नाल ये वाला 0 कैंसल। तो देन 11 इंटू 11 121 इंटू 8 16 1 कैरी 968 बाय 10 मतलब 96.8 का टोटल कितना आ जाएगा 3.2 दी डिक्रीज। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा जी। रेडियस 2 टाइम्स लेना जी, ये तुसी नहीं लिया होना दा 3D फिगर है तो 3 फॉर्मूले यूज करांगे। यही चीज इंपॉर्टेंट दसन वाली थी इस क्वेश्चन दे विच, ताई मैं कौन वाला क्वेश्चन चूज किया है। तो कौन वाले दे विच रेडियस 2 लवांगे, हाइट फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन होर करते हैं। हाँ जी, डिक्रीज 3.2 डिक्रीज हो गया ना, 100 तो घट गए ना, 96.8 हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान नाल सुनिया जी क्वेश्चन। एक गोले का अर्ध व्यास दुगना कर दिता जाता है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, then find the ratio of new and old volume। तो नवे अते पुराने आयतन का अनुपात पता करो। एक गोले दे अर्ध व्यास नूं दुगना कर दिता जाता है, नवे अते पुराने आयतन का अनुपात पता करो। ऑप्शंस है तुहाडे कोल 1:4, 8:1, 1:8, D none। if the radius of हाँ जी if the radius of sphere is double, हाँ जी वेरी गुड जी। if the radius of sphere is double then find the ratio of new and old volume। न्यू पहला लिखना है, ओल्ड बाद लिखना है। एक सिंपल जी गल है जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला कि 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो आप रेडियस एक ही है पहला का पुराना का, तो फिर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 दी क्यूब मतलब 4 पाई ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप की करता इसका डबल करता, डबल मतलब 1 की जगह रेडियस कितना हो गया 2, तो ये टोटल कितना हो गया 4π/3 इंटू कितना हो गया 8। ये न्यू आ गया ना, ये वाला ओल्ड है। क्वेश्चन पूछा न्यू ते ओल्ड की रेशो, ये जरूर ध्यान रखना है। ओल्ड न्यू नहीं कहेगा, नवे ते पुराने दी। नवे दी कितनी है ये 8, इधर फिर कितनी रह जाएगी 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, रेशो कटन लग्या तो 8 रेशो कितना आ जाएगा 1, 1 रेशो 8 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है जी, ठीक है। जे मैं पूछा था ओल्ड ते न्यू पूछा था फिर तुहाडे कोल आना सीगा 1:8। ऑप्शन दोनों होंगे कंफ्यूज करने वास्ते तुहानू। हाँ जी, हुण नैक्सट देखो फिर जी, ध्यान नाल क्वेश्चन की लाइन सुनिया जी। नेक्स्ट लाइन ध्यान नाल सुनियो। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 20%, if the radius of cylinder is decreased by 20%, जेकर वेलन दे अर्ध व्यास दे विच 20% की कमी कर दी जाए
ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ and increase in height by 30%, then what is the effect on its covered surface area? What is the effect on its covered surface area? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ 100 plus a 100 plus minus b वाला. If the radius of cylinder is reduced by 20% and height is increased by 30%, then what is the effect on its covered surface area? हाँ जी, repeat करता जी question. If the radius of cylinder is reduced by 20%, हाँ जी, and height is increased by 20% increase, सारे increase दे है जी option सारे ही increase दे है जी. हाँ जी, वेरी गुड राधिका जी. हाँ जी, तो देखो फॉर्मूला 100 plus a 100 plus minus b क्यों लगाएंगे, क्यों लगावांगे फार्मूला? क्योंकि कवर्ड सरफेस एरिया की गल चलती है, वॉल्यूम की गल नहीं है इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ 100 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਲੱਸ 30 ਹੋ ਜਾਏਗਾ अपॉन 100. 80 into 130 by 100, 0 ਨਾਲ 0 कैंसल, 13 into 8 104, तो 4% की आ जाएगी इंक्रीज. इंक्रीज. द लास्ट क्वेश्चन जी, तो प्लीज ध्यान नाल सुनिया जी, क्योंकि अपने को समा सिर्फ 2 मिनट का ही है. हाँ जी, ध्यान नाल सुनो जी क्वेश्चन. इफ द radius of sphere, if the radius of sphere is 1.5 times, if the radius of sphere is increased by 1.5 times, then what is the effect on its total surface area? एक गोले का अर्ध व्यास ਨੂੰ 1.5 गुना कर दिता जाता है, तो इस दे कुल सतह क्षेत्रफल से की फर्क पएगा? ऑप्शन है 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स. ऑप्शन बी 7 टाइम्स. ऑप्शन सी 5 टाइम्स. ऑप्शन डी 2.25 टाइम्स. 2.25 टाइम्स. हाँ जी, फॉर्मूला डी ऑप्शन आएगा जी, सही है जी, बिल्कुल जी. 1.5 गुना करता ना, पहला 100 से की और 150 होगी, तो 150 गुना 150 करांगे, क्योंकि कवर्ड सरफेस एरिया की गल चल रही है. तो ये कितना हो गया 225, तो 2.25 हो गया ना टाइम्स, 2.25 टाइम्स. ऑप्शन डी. तो बाकी कल क्वेश्चन करांगे, कल में भी शायद मैथ की लास्ट क्लास होगी थोड़ी, ठीक है. इस तो बाद फिर थोड़ा इंग्लिश का टॉपिक जो स्टार्ट करांगे, ठीक है. नहीं तो फिर आप कुछ ब्रेक लेके टेस्ट सीरीज थोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी. टीच करोगे इंग्लिश. थैंक यू ऑल ऑफ यू जी. थोड़ी टेस्ट सीरीज जी स्टार्ट करांगे आप मंडे तो. कल में भी थोड़ी लास्ट क्लास होगी, नहीं इंग्लिश मैं नहीं टीच करांगा जी. मैंसुरेशन कंप्लीट नहीं है जी, बट इंग्लिश के टीचर्स ने तो टीच करना है, ब्रेक कर रहे हैं. मैंसुरेशन का बहुत वास्ट टॉपिक है जी, अजे ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ
फिगर के अंदर फिगर्स क्या जाती है, मतलब सिलेंडर के अंदर बॉल्स आ गई, काफी कुछ वास्ट टॉपिक है, बट आप हजे समझ लो कि 20 या 25% एरिया जो कवर होया। नेक्स्ट क्लास Join fast.